26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेरिडियन डेली जनरल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है। उसका टाइटल था द विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर डाल दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद है अंजीकोनी लेक, जिसके किनारे एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नाम का एक ट्राइब रहता था। इसमें तकरीबन 100 से 150 लोग रहते थे, जो इस लेक से मछलियां पकड़ के अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते हैं। वजह है यहाँ का सख्त तरीन मौसम। अंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसीलिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का वाक़या है, जब जूही लेबल नाम का एक शिकारी इस एरिया में शिकार करने के लिए आया। शिकार में वो इतना मसरूफ़ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह अंजीकोनी लेक के किनारे एस्किमो कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुश आमदीद के लिए बहुत मशहूर थे। तो जूही ने अपना सामान बांधा और बस्ती की तरफ रवाना हो गया। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना कोई शख्स नज़र आ रहा था, ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि शायद लोग अंदर हैं या कहीं गए हुए हैं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसने देखा कि बस्ती के खैमे टेंट्स नज़र आ रहे हैं और कुछ खैमों से धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आखिर जब जूही बस्ती में दाखिल हुआ तो वो हैरान रह गया। ना कोई इंसान था और ना कोई जानवर। सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अभी भी उनमें मौजूद हो, लेकिन अंदर कोई नहीं था। खैमों में से किसी में भी कोई नहीं था। शायद जूही ये सब देखकर वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ने उसे ज़्यादा परेशान कर दिया था। कुछ बर्तन चूल्हे पर पड़े थे जिसमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाया था, लेकिन वो खा नहीं सका। खेतों में सिलाई का काम चल रहा था, लेकिन सुई में धागा अभी तक डला हुआ था। लगता था जैसे लोग अचानक ही गायब हो गए हों। जूही ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू की। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गलों में रस्सी बंधी थी, लेकिन वो भूख से मर चुके थे। हालांकि उनके सामने खाना पड़ा था, लेकिन उन्हें देने वाला कोई नहीं था। एक जगह उसे खोदी हुई कब्र दिखाई दी। कब्र देखकर लगा इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। ये सब देखकर जूही लेबल का खौफ और बढ़ गया। वो रात को अकेला था और ये सब देखकर वो घबरा गया। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं अपने कुत्तों को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ छोड़ा हुआ था। कुत्ते, खाना, कपड़े और जलती हुई आग तक। जूही ने जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस तक पहुंचकर रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को सब कुछ बता दिया। तो जब पुलिस बस्ती में पहुंची तो जूही ने जो कुछ बताया था वो सब सच निकला। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने हमला किया है और सब लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं खून के निशान, मार-धाड़ या सामान बिखरा ज़रूर मिलता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पुलिस ने फ़ौरन सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन में एक अजीब बात सामने आई। पूरी बस्ती बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ़ पर सिर्फ एक ही शख्स के कदमों के निशान थे, और वो थे जूही लेबल के। यानी कोई आया भी नहीं, गया भी नहीं। तो लोग गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ़ की लेयर थी और कश्तियाँ भी ज़मीन पर खड़ी थी। अगर लोग लेक में डूबते या मारे जाते तो बर्फ़ ज़रूर टूट जाती। पुलिस को मालूम हुआ कि ये लोग 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्ते भूख से मरे थे और ये कुत्ते 1-2 दिन में नहीं मरते। और घरों से उड़ता हुआ धुआं इस बात की निशानी था कि लोग कुछ ही दिन पहले तक वहाँ मौजूद थे। पुलिस के पास बहुत सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं।
कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व करार देकर बंद कर दिया। वक्त के साथ लोग भी इसे भूल गए। इस वाक़ये के 50 साल बाद 1980 में रॉजर बोअर और निगिल ब्लैंडन नाम के 2 राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे केस को एलियंस के साथ जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जब वो एंजिकोनी लेक एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आसमान से कुछ अजनबी ऑब्जेक्ट देखे जो बस्ती की तरफ जा रहे थे। उन्होंने थ्योरी दी कि शायद उस रात एलियंस आए थे और पूरी बस्ती को अपने साथ ले गए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लोगों ने इस स्टोरी के बहुत वर्जन बनाए, लेकिन असल सच आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। एंजिकोनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशान के कहाँ चले गए, ये राज आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि अहमद टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।